3 साल के अंदर आलमियत को पूरा करने के लिए आज ही हमारे मदरसे को ज्वाइन करें और आलिम और आलिमा बनिए, वो भी 3 साल के अंदर अपने व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए से। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 महीने की जो कंप्यूटर क्लास है उसका ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में है जहां हम आज के दर्स को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इस कोर्स को बनाने का मकसद और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और ये कोर्स ख़ास तौर पर किन के लिए है इसके बारे में मुख्तसर हम जान लेंगे, तो वो हमारे लिए जो है ज़्यादा बेहतर और देखने वालों के लिए ज़्यादा आसान होगा। ये कंप्यूटर क्लास का कोर्स है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए, उन ख़ास तौर पे उन उलमाए किराम के लिए जो मदरसे से फ़ारिग होते हैं लेकिन उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है मोबाइल की, कंप्यूटर वगैरह की, कि वो कैसे काम करता है या उस तरह की। इसकी वजह से क्या होता है कि उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बहुत सारे अहम काम जो वो करना चाहते हैं लेकिन चूँकि ज़माना आजकल डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटर मोबाइल के ज़रिए सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको इस दौर में अपने काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो उन लोगों को सामने रख कर के इस कोर्स को उर्दू ज़ुबान में और थोड़ी बहुत आसान इंग्लिश में रखी गई है ताकि उनको दोनों चीज़ें जो है वो समझ में आए। और इस कोर्स के अंदर उन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है जो उनकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में, उनके अपने दीनी काम के लिए या पर्सनली काम के लिए वो सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ सकती है। इस कोर्स में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं मौज़ों को लिया गया है। इस कोर्स में हम सब बिल्कुल बुनियादी से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह बना, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम सिखाते हैं पीसी इंस्टॉलेशन, कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कोई विंडोज़ है, विंडोज़ 7 है या 10 है या 8 है, हम कैसे उसको डालते हैं, किस तरीके से वो लैपटॉप में डाला जाता है या कंप्यूटर डेस्कटॉप में डाला जाता है, वो कैसे, उसके डालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसमें सेफ़ इंटरनेट पढ़ाते हैं। सेफ़ इंटरनेट में मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उन चीज़ों से बच कर के किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, गलत चीज़ों से कैसे बचकर हम अच्छी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं बगैर किसी नुकसानात के, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स के नाम उनको दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं जो वेबसाइट ख़ास तौर पे उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, जैसे किताबें हैं या कुछ वीडियोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनको पढ़ाई जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिल्कुल बुनियादी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं कि फ़ोटो एडिट कैसी है, जिसके जैसे कॉरल ड्रॉ है, फ़ोटोशॉप वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें उनको उसमें पढ़ाई जाती हैं कि फ़ोटो एडिट कैसे किया जाता है, कुछ लिखा कैसे जाता है फ़ोटो वगैरह पे। उसके बाद MS ऑफिस जो है जिसमें पावर पॉइंट है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, उसके अलावा जो एक्सेल वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है ताकि वो अपने मौज़ू मकाले वगैरह को उसमें लिख सके। उसके बाद जो है उनको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है। वीडियो एडिटिंग सिखाने से मकसद ये होता है कि वो आगे चल के अपने वीडियोस वगैरह में कुछ एडिट करना चाहें, बहुत सारी चीज़ें वो आगे चल के इस चीज़ों से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनको इसमें सिखाई जाती हैं। साथ साथ उनको मोबाइल भी सिखाया जाता है। मोबाइल में जैसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है या विंडोज़ के प्लेटफॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है कि मोबाइल कैसे काम करता है, मोबाइल ख़रीदना हो तो किस तरह के मोबाइल ख़रीदने चाहिए, कहाँ तक हमारा बजट होना चाहिए, इस तरह की बिल्कुल चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और जो पढ़ाने का अंदाज़ होगा और पढ़ने का जो अंदाज़ होगा वो बिल्कुल इस अंदाज़ में पढ़ाया जाएगा कि एक आलिमों को वो बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए हम आज का जो है दर्स को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की एक लुग़वी तारीफ़ होगी और एक इस्तिलाही तारीफ़ होगी।
लुग़वी तारीफ़ कहते हैं जो लुगत में मौजूद होता है, और इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं जिसकी इस्तिलाह पर उसको इस्तेमाल उर्फ में उसका इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बुनियाद पर काम करता है। ये कंप्यूटर की इस्तिलाही तारीफ़ है। ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले आप उर्दू टेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बुनियाद पर काम करता है। ये कंप्यूटर की इस्तिलाही तारीफ़ है। उसके बाद कंप्यूटर की लुग़वी माने गिनने के हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने समझ लिया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है उस मशीन को जो बिजली के ऊपर चलती है। ठीक है, और बिजली के ऊपर चलती है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसके बाद इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनपुट अम्र को कहते हैं। मतलब ये कि वो हुक्म है जो हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं, यानी कंप्यूटर से हम जो कुछ कराना चाहते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर कोई इंसान नहीं है तो हमें इसे किसी और तरह से हुक्म देना होता है। कुछ आलात के इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर को कोई हुक्म देने के लिए। इन्हीं आलात को इनपुट डिवाइस कहते हैं, यानी वो आलात जिससे हुक्म दिया जाए। इनपुट समझ में आ गया। इनपुट हुक्म को कहते हैं, लेकिन हुक्म देने के भी अलग अलग तरीके हैं। कंप्यूटर के पास कोई कान नहीं है सुनने के लिए, तो कंप्यूटर को हमको कोई हुक्म देना होगा तो किसी चीज़ की मदद लेनी होगी। तो जिन आलात का इस्तेमाल हम कंप्यूटर को हुक्म देने के लिए करते हैं उन आलात को कहा जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस की कुछ मिसालें हैं, आप देखिए। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन। माउस आपको मालूम है एक गोल होता है जिसके अंदर दो बटन होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, बीच में भी एक बटन होता है। कीबोर्ड जिसके ऊपर जो है सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, अल्फाज लिखे होते हैं। जॉयस्टिक ये आमतौर पे गेम खेलने के लिए काम आता है। तो गेम खेलते हैं तो इसमें जैसे कोई कार वाला गेम है तो इसमें बटन्स लगे होते हैं, इसको घुमाना होता है। तो जिधर जिधर हम घुमाते हैं जॉयस्टिक को उधर उधर, उसी एतबार से कंप्यूटर के अंदर वो कार या कोई गेम जो है वो घूमता है, चलता है। स्कैनर जो है आपने देखा होगा शायद, हम जो कोई चीज़ स्कैन करते हैं, कोई पेपर वगैरह को, एक होता है प्रिंट करना, एक होता है स्कैन करना। स्कैन करने का मतलब ये होता है कि पेपर बाहर होता है, उसको हम कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कैनर से उसको डाल देते हैं। ये क्या है, ये सारे काम करने आपको सिखाए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाई भी जाएंगी, अभी सिर्फ नाम याद रखें। टच पैड का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के बाहर एक छोटा सा डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस को जब हम टच करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो काम करता है। ये भी मैं प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। और एक होता है लाइट पेन। तो लाइट पेन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक पेन होता है, एक कलम की तरह होता है, लेकिन इस कलम के अंदर जो होता है वो वायर लगा होता है, और इस वायर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जैसे जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये इस तरीके से लिखता हुआ आता है। तो इसको कहा जाता है लाइट पेन। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है, ये सारे मैंने बताया आपको, ये इनपुट डिवाइस है। इन तमाम आलात का इस्तेमाल किस लिए होता है, कंप्यूटर को कोई हुक्म देने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट। तो आउटपुट यानी वो आलात जहाँ किसी हुक्म का नतीजा निकलता हो। आउटपुट जो है, कहा आउटपुट को आलात ना कहें, आउटपुट यानी हमने कोई हुक्म दिया तो वो इनपुट है, और कंप्यूटर ने उस हुक्म की तामील की तो वो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट मतलब ही होता है दिखाना। तो हमने कोई हुक्म दिया तो मतलब उसको हम कहेंगे इनपुट है, और जब हमने कोई हुक्म दिया और कंप्यूटर ने उस हुक्म को पूरा कर दिया तो हम कहते हैं वो आउटपुट है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के पास ज़ुबान नहीं है तो वो भी जो है अपने हुक्म की जब तामील करेगा तो आपको दिखाएगा, तो उसके लिए भी कुछ आलात होंगे, तो उन्हीं को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस, जहाँ पर हुक्म का नतीजा निकल के, यानी वो आलत जहाँ किसी हुक्म का नतीजा निकल के आता हो। जैसे स्पीकर है, कंप्यूटर के अंदर हम कुछ बजाना चाहते हैं, कोई ऑडियो फाइल
जैसे ही हम कोई नात पे, कोई कंप्यूटर कुरान की कोई आयत जो सूरा वगैरह उसको हम जैसे ही प्ले करते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है? स्पीकर से आती है। तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से प्रिंटर, कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं और वो प्रिंटर से निकल के आती है, तो प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, यानी यहाँ पर नतीजा निकला है। इसी तरीके से LCD स्क्रीन जो है, LCD स्क्रीन यानी यहाँ पे कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से लेकिन दिखता है आपको स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीन भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जहाँ आपके हुक्म का नतीजा निकला। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप कंप्यूटर मानिए कि ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है। असल में ये कंप्यूटर तो पूरे को कहा जाता है, तो आप इसको कंप्यूटर यानी इसको LCD मानिए। मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि वक्त जो है वो ज़्यादा ना ज़ाय हो। LCD, ये LCD का मतलब क्या है? ये वो आलात है जहाँ किसी हुक्म का नतीजा निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद हम एक बनाते हैं कोई, अब एक ये जो है वो हुक्म का नतीजा है, हमें अब कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम हुक्म देते हैं। तो हम जो है एक कीबोर्ड बना देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक कीबोर्ड बना दिया है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ मैं हम लोग अपने इस्तिलाह में समझते हैं, उसको आप समझिए। ये कोई जैद नाम का लड़का है, ठीक है। इस जैद को हुक्म दिया गया कि तुम पानी लेकर आओ, ठीक है। तो जैद को हुक्म दिया गया कि जैद पानी लेकर के आओ, ठीक है। अब जैद गया और जैद ने पानी ला करके हमको दे दिया, ठीक है। तो जो जैद को जो हुक्म दिया गया उसको कहा जाता है इनपुट, ठीक है। और जैद पानी लाने चला गया उसको कहा जाता है प्रोसेस, ठीक है। और फिर जैद पानी लेकर हमारे पास आ गया, तो मतलब क्या हुआ? हमने एक हुक्म दिया, उस हुक्म के नतीजे में क्या हुआ? जैद हमारे पास पानी लेकर के आ गया, तो इसको कहा जाता है आउटपुट। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैंने जैद को हुक्म दिया यानी इनपुट हुआ, ठीक है। इनपुट होने के बाद जैद ने क्या किया? जैद ने हमारे हुक्म की तामील की और वो पानी लाने चला गया, तो वो प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस करने के बाद जब उसको पानी मिल गया, तो जब वो पानी लेकर हमारे पास वापस आ गया, तो हमने कहा कि वो आउटपुट हो गया, यानी क्या हुआ? हुक्म का नतीजा सामने आ गया। तो हुक्म देना मतलब इनपुट, ठीक है। और हुक्म की तामील करने की काम को शुरू कर देना, तो वो हो गया प्रोसेस। और हुक्म का जो नतीजा सामने आया उसको कहा जाएगा आउटपुट। अब जिस चीज़ से हुक्म देंगे उसको कहा जाएगा इनपुट डिवाइस। जैसे हमने ज़ुबान से जैद को कहा कि जैद पानी लेके आओ, तो ज़ुबान हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। और जैद जो है वो काम करना शुरू कर दिया, पानी लाने के लिए वो पैर से चल के गया, तो उसको कहा जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी वो आलात जिसके ज़रिए उसने अपने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी है, तो उसको कहा जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस। और फिर जैद हाथ से पानी लेकर मेरे पास आ गया, तो हाथ से पानी लेकर के आया, तो उसका हाथ जो था वो हो गया आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया? अब इसको देखिए, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है और ये आपका कीबोर्ड है। मैंने यहाँ पर लिखा ABCD, ठीक है। EFG मैंने HIKLMNOP इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये मैंने कीबोर्ड में लिखा, तो मैंने क्या किया? कंप्यूटर को हुक्म दिया कीबोर्ड के ज़रिए से कि तुम मुझे ये जो ABCD लिखा हुआ है ये मुझे दिखाओ, ठीक है।
ये मैंने हुक्म दिया कंप्यूटर को। तब कंप्यूटर क्या को मैंने हुक्म दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कीबोर्ड के ज़रिए मैंने हुक्म दिया है तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के को मैंने हुक्म दिया है तो कंप्यूटर जब हमको इस तरह से दिखा देगा ABCDEFGHIJKL, तो इस तरीके से जब कंप्यूटर हमको दिखा देगा तो हम कहेंगे कि ये हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड, क्योंकि हमने कीबोर्ड के ज़रिए हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है, ABCD दिखाओ, तो जो हुक्म दिया है वो इनपुट है, तो इनपुट क्या है, ABCD दिखाओ। ठीक है, और जिस चीज़ के ज़रिए हमने हुक्म दिया है वो कीबोर्ड है। कंप्यूटर ने क्या किया, हुक्म की तामील की और हमको ABCD दिखा दिया, तो ये हो गया आउटपुट। और जिस चीज़ के ज़रिए कंप्यूटर ने हमको नतीजा दिखाया हमारे हुक्म का, वो क्या है, स्क्रीन, LCD स्क्रीन है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे हमने और भी पढ़े, हमने पढ़ा के और भी आलात हैं, इसी तरीके से माउस है। ठीक है, तो माउस पर हम जब कोई चीज़ क्लिक करते हैं, जैसे माउस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया कि इसको सिलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेके मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये घूम कैसे रहा है, इसलिए कि मैंने माउस को अभी मैं अपने माउस को पकड़ के इस तरीके से घुमा रहा हूँ, इसीलिए कंप्यूटर के अंदर आपको ये घूमता हुआ दिख रहा है। तो मैं माउस से हुक्म दे रहा हूँ कि इसको घुमाओ, तो कंप्यूटर के अंदर ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो माउस क्या हो गया, हुक्म देने वाली मशीन यानी इनपुट डिवाइस हो गया, और कंप्यूटर के अंदर ये नतीजा सामने आ रहा है कि ये घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इतना समझना है, अभी क्या समझना है कि जिसके ज़रिए से हुक्म देते, कंप्यूटर को हुक्म देने को इनपुट कहते हैं, कंप्यूटर उस हुक्म की तामील करने लगता है तो उसको आउटपुट प्रोसेस कहते हैं, और जब उस काम को करने के बाद नतीजा सामने आ जाता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और जिस चीज़ के ज़रिए से कंप्यूटर को हुक्म देते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिन आलात का इस्तेमाल करके कंप्यूटर हुक्म की तामील करना शुरू कर देता है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, और जिन आलात के ज़रिए यानी जहाँ पर कंप्यूटर किसी हुक्म के नतीजे को दिखा देता है उसको हम कहते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है। मिसाल के तौर पे अभी देखिए, जैसे ये हमारा वर्डपैड है, मैं इसको अभी कुछ देर के लिए जैसे काट देता हूँ। ठीक है, अब मैंने माउस के ज़रिए से कंप्यूटर को हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया कि इस फाइल को, ये जो कंप्यूटर वाली फ़ाइल है इसको ओपन करो, तो ये जो अभी ओपन नहीं हुआ ये अभी प्रोसेस हुआ, तो वो अभी कुछ देर के लिए जो प्रोसेस हुआ था उसी को कहा जाता है कंप्यूटर ने अभी हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी है, तो वो प्रोसेस है। और ये जो MS वर्ड हमारे सामने ये जो फाइल है ये खुल करके आ गया, तो ये हो गया हमारे हुक्म का नतीजा। तो आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है, तो यही है हमारा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यानी हुक्म देना, प्रोसेस यानी हुक्म की तामील शुरू कर देना, और आउटपुट यानी हुक्म के नतीजे को निकाल देना। अब वो नतीजा दोनों तरीके के हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस उसने हुक्म का कोई नतीजा सामने दिया है वो हो गया आउटपुट। इसी तरीके से जिस चीज़ के ज़रिए कंप्यूटर को हुक्म देते हैं वो हो जाता है इनपुट डिवाइस, जिस चीज़ के ज़रिए कंप्यूटर हुक्म की तामील शुरू कर देता है वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और जिस तरीके से जिस चीज़ के ज़रिए जहाँ पर कंप्यूटर अपने हुक्म के नतीजे को दिखाता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। ये अभी आपने इनपुट प्रोसेस आउटपुट को पढ़ लिया है। इंशाल्लाह आगे चल के हम और भी वीडियोस में पढ़ेंगे। आपको पहले नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको उस बेसिस पढ़ाया जाएगा। तो पहले आपको ये नोट्स दे दिया गया था, आपने इसको पढ़ लिया था, फिर वीडियो में समझाई गई, फिर इंशाल्लाह आपको नोट्स दिया जाएगा दूसरा चैप्टर 2 का, उसको आप पढ़ लेंगे, फिर आपको वीडियो में समझाई जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनुल जज़ा।